हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, ओके। द सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। चलिए देखते हैं। ओ वाव, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। वाव, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो इसको इधर कर देते हैं थोड़े से। बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इसको यहीं पे रखते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग हमें क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है हमारे लिए, और ईश्वर हमें क्या ऐसे मैसेजेस देना चाहते हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्ड जो है क्या बता रहा है। बिट्रेयल, इमोशनल पेन, ट्रूथ दैट हर्ट्स, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इस समय आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा है जिसने बाहर से सिंपैथी दिखाई लेकिन अंदर से जेलसी और हर्टफुल इंटेंशन रखा आपके लिए। आपने किसी पर ट्रस्ट किया, दिल खोल के रख दिया उसके सामने, और वही जगह सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बन गई आपके लिए। जो इस कार्ड से मुझे दिख रहा, बहुत पेनफुल एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। यहाँ आपके जो एनिमीज जिन्होंने आपको दुख दिया, उनको मैं एनिमीज ही यहाँ पे बोलूँगी। सामने से नहीं, पीछे से वार करने वाले लोग, ये लोग आपकी वीकनेस जानते थे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सॉफ्टनेस, इन्हें पता था कि आप बहुत सॉफ्ट इंसान हैं। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बोले गए, कुछ बातें ऐसी फैलाई गई जिसका मकसद, आपको क्या था इनका मकसद, इमोशनली तोड़ना। ये दर्द आपकी लाइफ में अचानक से नहीं आया, किसी ने नोइंगली आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया। यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक या नज़रदोष टाइप्स इन्फ्लुएंस मुझे दिखता है, खासकर जेलसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये कार्ड सिर्फ दर्द का नहीं है, ट्रुथ रिवील भी है, यहाँ पे होने वाला है। आपको सच दिखाया गया ताकि आगे बड़ा अनर्थ टल सके, है ना। तो अनर्थ आपके जीवन में जो होने वाला था, इसीलिए आपके जीवन में ये बिट्रेयल, ये धोखा दिया कि आगे उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा हो सकता था। तो आप यहाँ पे बच गए क्योंकि आप यहाँ पे सतर्क हो गए और आपने इन लोगों की मंशा समझ ली कि ये लोग क्या चाहते हैं आपसे, है ना।
तो ये चीज़ें आपने इनकी सेंस कर ली। तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स, इसको हम और थोड़ा सा गहराई से देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या मैटर, यहाँ पे क्या मामला हुआ आपके साथ, ये भी देखना चाहेंगे। देखिए, जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा, और डीप में मुझे इसके बारे में रीडिंग करनी चाहिए। मुझे एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे महसूस हो रही है कि आपके जीवन में वो अनर्थ क्या था जो होने वाला था, या शायद जिसका असर अभी अभी आपकी ज़िंदगी से गुजरा है, ऐसा मुझे फील हो रहा। आप देख रहे हैं इस दिल को, इसमें 3 तलवारें आर पार हो गई हैं। ये साफ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है एक बहुत बड़े धोखे यानी बिट्रेयल का। पिछले कुछ समय में या तो हाल ही में आपने किसी अपने से, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उससे से आपने चोट खाई है। यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। ये सिर्फ एक दिल टूटने यानी हार्ट ब्रेक की बात नहीं है, ये आपकी सोल को तोड़ने की कोशिश थी। कुछ लोगों ने जिन्हें आप अपना मानते थे, उन्होंने आपकी पीठ पीछे बातें की, उन्होंने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। ये वो अनर्थ था, आपकी रेपुटेशन को, आपके सुकून को और आपके भरोसे को खत्म करने की कोशिश। यहाँ मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इंटेंशनली आपके जीवन में क्लेश, दुख भेजने की कोशिश की। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, कहीं के भी लोग हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये लोग चाहते थे कि आप इतने टूट जाएं कि दोबारा खड़े ही ना हो सके। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि ये तलवारें आर पार जरूर हैं, दर्द तो हुआ मगर आप मिटे नहीं। ये कार्ड उस तूफान की गवाही भी दे रहा है जिससे आप अभी अभी बाहर निकले हैं। ठीक है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन झेलते हुए आप बाहर निकले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अब क्या हाल है यहाँ पे? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमें क्यों आया है, क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे ये वो स्थिति है जहां आप आज खड़े हैं, या यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं। जो 3 ऑफ सोर्ड्स, ये वाली जो आपकी एनर्जी थी ना, इसके दर्द के बाद ये कार्ड एक मरहम की तरह है आपके जीवन में। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव, शिफ्ट दिख रहा है मुझे। वो लोग जिन्होंने आपका बुरा चाहा था, वो शायद सोच रहे थे कि आप बिखर जाएंगे, लेकिन आप देखिए इस लेडी को, कितनी शान से, कितनी सेल्फ सफिशिएंसी के साथ यहाँ पे खड़ी है। आप उस अनर्थ से बच गए क्योंकि आपने अपना ध्यान उन लोगों से हटाकर खुद पर लगाया। यहाँ पे सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे यानी अपने धन पे ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं, ये मुझे फील हो रहा है। इस समय आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो आपको कह रही है तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने खुद के सुकून यानी पीस पे काम कर रहे हैं, यानी सेल्फ लव, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। आप अपने सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। यहाँ पे आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना लिया है जिसे भेद पाना अब आपके हेटर्स के बस की बात नहीं, या जिसने आपको चीट किया, बिट्रेयल दिया, आपका दिल तोड़ा, वो भी आपके ऑरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए ये आपके हाथ, यहाँ पे देखिए आप हो सकते हैं। ये जो बर्ड इस लड़की के हाथ पे बैठा हुआ है ना, ये बताता है आपने अपनी वाइल्ड इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। अब आप इमोशंस में बह के फैसले नहीं लेते, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। जो अनर्थ होने वाला था उसने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और मजबूत बना दिया। ये आपकी क्वालिटी है जो यहाँ पे निखर के आ रही है। लोगों ने बिखेरना चाहा पर आप निखर गए। बहुत ही प्योर सोल आप हो सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत, जैसे जैसे आप सेल्फ लव में जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ की स्थितियां सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं।
द सन का कार्ड है, यहाँ पे देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, क्या हमें सन क्या बताने आया है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि आप उस साजिश से, उस ब्लैक यहाँ पे ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से कैसे बचे। जवाब आपका ये है कि ये आप सूरज की स्नान की एनर्जी में है, सबसे पॉजिटिव और यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। आपके जीवन में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, यानी भगवान ने, ईश्वर ने, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उन्होंने सीधे हस्तक्षेप किया है आपकी लाइफ में। हस्तक्षेप मीन्स इंटरवेंशन किया है आपकी लाइफ में। अब जब अंधेरा सबसे घना था, तब आपके जीवन में ये सूरज उगा, यानी रोशनी आई आपके जीवन में। जो भी आपके तरफ नेगेटिविटी थी या नकारात्मक ऊर्जा कहिए, आपके ऊपर फेंकी गई थी पास्ट में, वो इस सूरज की रोशनी में जलकर राख हो रही है। आने वाले रिसेंट फ्यूचर को भी ये कार्ड बयां कर रहा है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई, कोई ट्रुथ हो सकता है, ये आपके सामने आने वाली है। जो लोग नकाब पहन के घूम रहे थे, उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। सूरज की रोशनी में कुछ भी नहीं छुप सकता, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। आपको बचाया गया है क्योंकि आपके कर्म बहुत शुद्ध थे। आपके अंदर जो सच्चाई है, उसने ढाल बनकर आपकी रक्षा की है। आने वाला समय विक्ट्री का है, आपके खुशियों का है, सफलता का है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे क्लैरिफाई, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्लैरिफाई मैं दे सकती हूँ आपको। अब आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप साफ साफ देख पाएंगे कि कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। ये चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे क्योंकि अज्ञान का अंधकार खत्म हो रहा है। अब सन आपके जीवन में उग रहा है, इसलिए अब आपकी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ये कार्ड क्यों आया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। यहाँ पे ये समय का पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वो डिवाइन टाइमिंग जिसने आपको बचाया। तो देखिए, यहाँ पे जीवन में कुछ भी इत्तेफाक, कोई इंसिडेंस नहीं होता। जो अनर्थ होने वाला था वो टल गया क्योंकि आपका वक्त बदल गया। यहाँ पे ये कार्ड साफ तौर पे कर्मा की बात भी करता है। जिन लोगों ने 3 ऑफ सोर्ड्स वाली स्थिति पैदा की थी, ये जो आपको दुख दिया, पेन दिया, बिट्रेयल फील कराया, धोखा दिया, चीट किया, तो 3 ऑफ सोर्ड में आपको जिसने भी डाला, उस स्थिति में जिसने भी आपको डाला, जिन्होंने आपको धोखा दिया, अब ये पहिया उनके लिए नीचे की तरफ जा रहा है और आपके लिए ऊपर की तरफ आ रहा है। ये वो एक ऐसी पावर है जो आपके लिए काम कर रही है, जो किसी को दिखती नहीं। कोई ऐसी पावर है जो आपके लिए काम कर रही है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपका बदला यूनिवर्स के अब हिसाब किताब में जुड़ चुका है। यूनिवर्स अब वो हिसाब किताब उन सभी से लेने वाले हैं जिन्होंने भी आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाया। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में एक बड़ा बदलाव, मुझे बदलाव लिखा था। एक साइकिल खत्म हो रही है आपके शत्रुओं की। जो भी प्लानिंग थी वो अब धरी की धरी रह गई क्योंकि किस्मत ने पासा ही पलट दिया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अचानक से चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। जो दरवाजे बंद थे वो अचानक खुलेंगे। ये कोई जादू से नहीं कम होगा आपके लिए, ये कोई जादू से कम नहीं होगा आपके जीवन में, है ना। और यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी मुझे मिल रही है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं और एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है, यानी एक नई शुरुआत आपकी वेट कर रही है यहाँ पे। तो बहुत ही पावरफुल कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहना चाहता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए करंट स्टेट किसकी, एनिमीज की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये उनकी मानसिकता को उजागर कर रहा है ये कार्ड।
ध्यान से देखिए इस कार्ड को, इसमें एक व्यक्ति है, जीत तो गया ये इंसान, लेकिन वो जीत खोखली है इसकी। ये कार्ड साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी तरफ गंदी मानसिक चालें, माइंड गेम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो आपको हराना चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो उनकी एनर्जी विन एट ऑल कॉस्ट वाली थी। ईर्ष्या, जेलसी और नफरत से भरे हुए थे ये लोग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल में उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है ये कार्ड, यानी यही है 5 ऑफ सोर्ड। तो ये क्या कह रहा है कि वो अब अपनी ही नेगेटिविटी में फंस गए हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनकी साजिशें अब उन्हीं पे भारी पड़ रही हैं। यहाँ पे एक वार्निंग भी मुझे दिख रही, एक गाइडेंस भी है। वॉक अवे आपको बोला जा रहा है, उनसे उलझने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक गाइडेंस आ रही है। अपनी एनर्जी को इनसे बहस करने में या इनको समझाने में बर्बाद मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएं। उनकी हार उसी में है कि आप खुश हैं। वो आपको खुश देख के ही हार जाएंगे, यही आपको करना है। यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स का कंक्लूजन दूं आपको, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ा धोखा जो आपने खाया, एक अनर्थ आपकी तरफ आ रहा था जिसमें शायद कुछ तंत्र मंत्र या बुरी नज़र का भी साया था, या फिर आपको मृत्यु देने की इनकी कोशिश थी। लेकिन आपकी अपनी सादगी और यूनिवर्स के आशीर्वाद ने आपको थाम लिया। भगवान ने खुद ढाल बनकर उस अंधेरे को काट दिया और अब वक्त का पहिया यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो एक कार्ड आया है आपके हक में घूम चुका है। आप यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, बच गए हैं। अब बस आपको आगे ही देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ पे आपके रास्ते बिल्कुल साफ हैं। अब कोई ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी हिम्मत और सच्चाई, इसने भी आपकी बहुत सुरक्षा और रक्षा की है। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती थी, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन पावर्स ने आपकी पूरी पूरी सुरक्षा यहाँ पे की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि कुछ और भी अगर हमें मैसेजेस मिलते हैं, थोड़े से और मैसेजेस लेंगे। चलिए देखते हैं कि और क्या। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स के लिए 1-2 मैसेजेस और हम लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो अब आपके जीवन में जीत ही जीत है हर जगह, यानी कि जहां भी आप जाएंगे, आपके कदम पड़ेंगे, वहां पे ग्रोथ ही ग्रोथ है। मुझे दिख रही एस ऑफ कप्स, यानी कि आपके जीवन में प्यार, पैसा, जीत, सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वो बचाना चाहते थे और उन्होंने बचाया, क्योंकि आपका जीवन यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए बहुत कीमती है। यहाँ पे आप बहुत प्योर सोल है। इस गाउन को देख के मुझे पहले ही 9 ऑफ पेंटिकल्स को देख के ही फील हुआ था, बहुत प्योर सोल है। और यहाँ पे जो कबूतर है ऊपर आप देख सकते हैं, पिजन, ये भी वाइट कलर का है, यानी कि बहुत आप ना एक शांति के प्रतीक बन सकते हैं। कुछ आपका यहाँ पे ईश्वर कुछ आपसे अपना कार्य करवाना चाहते हैं और बीच में इतने सारे रोड़े आए जिन्हें ईश्वर ने हटा के आपका रास्ता क्लीन किया। और एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में जो एक खालीपन है, यहाँ पे आप अकेले हैं। और देखिए अकेले क्यों है, क्योंकि आपका दिल तोड़ दिया गया। अब यहाँ पे ईश्वर आपका जो ये खालीपन है उसे भरने के लिए प्यार, पैसा और आपके जीवन में ग्रोथ और जो आपका सोल पर्पस है उसके ही तरफ आपको ले जाने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स में क्या है, 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन सा नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है। तो अगर आपको 10-10 दिखाई दे रहे हैं एंजल नंबर, तो आपको गूगल करना है। वैसे मैं पहले ही बता दूं, ये कंप्लीशन का नंबर है, यानी कुछ पुराना खत्म होकर आपके लाइफ में नया शुरू हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है। जो पुरानी
आपके जीवन में पैटर्न्स थे वो सारे के सारे यहाँ बदल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आपका न्यू बर्थ हो रहा है। आप सूरज की तरह आप चमकने वाले, सन की तरह शाइन करने वाले हैं। अब वो पिछला वाला कुछ भी आपके लाइफ में रहने वाला नहीं। टोटल चेंज, ड्रास्टिक चेंज, 360 डिग्री का चेंज आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। और बहुत पॉजिटिव, अब आपकी जितना भी झेलना था आपने झेल लिया। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अब मुझे निकल के आई है जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ मंथ से देख लेते हैं आपके लिए कौन से मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जनवरी का मंथ, दिसंबर का मंथ, मई का मंथ, जुलाई का मंथ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका देख लेते हैं किसी भी मंथ का। 3, 9, 10, 5, 15, 30, 28, 16, 19, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। तो अब थोड़े से हम आपके लिए नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। कुछ प्लेसेस, नेम इनिशियल्स कुछ भी देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो देख लेंगे। CNZ FG। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, FSCGZN, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नेम, यहाँ पे हम देखते हैं क्या नेम निकल के आता है। सरोज किसी का नाम हो सकता है, सरोज, सरिता, सिमरन, सिमी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे किसी और भी नेम आ रहा है। यहाँ पे नागेंद्र किसी का नाम हो सकता है, नागेंद्र। नंदू किसी का नाम निकल के आ रहा है, निमी। यहाँ पे जैद किसी का नाम हो सकता है, जोया किसी का नाम हो सकता है, जुबीरा किसी का नाम हो सकता है, गौतम किसी का नाम हो सकता है। तो फैजल किसी का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नेम आ रहे हैं, थोड़े से हम देखेंगे प्लेस के नेम अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे जकार्ता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे और है गोपालगंज, कोई जगह हो सकती है जो निकल के आ रहा है। गोपालगंज। यहाँ पे सिटी सेंटर निकल के आ रहा है, पता नहीं कोई इस रीडिंग को सिटी सेंटर में बैठ के देख रहा है। सोनीपत निकल के आ रहा, कोई इस रीडिंग को सोनीपत से देख रहा है। फरुखाबाद, फरुखाबाद निकल के आ रहा है, कोई इस रीडिंग को फरुखाबाद से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।